बेबस सी रातें थी वो, जिसमें आंसू के साथ कुछ नए किस्से लिखे थे हमने। वो किस्से जो मात्र एक कहानी नहीं, मेरे मंजिल तक जाने का रास्ता भी था। कुछ वक्त से हम हारे थे, रातों का सुकून खोकर हमने खुद से जीती एक बाजी थी। बाजी लगाई थी सपनों की, जिसमें हमने घर बार भी छोड़ा था। ये सपनों की लगाई भी कितनी मुश्किल होती है, सब हार कर भी जीत की खुशी जो होती है, वो जीत जो कल की सुबह को रोशन करेगा और अंधेरों से हमें दूर करेगा। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग टसल फॉर यूपीएससी। आजकल मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे चैनल का नाम टसल फॉर यूपीएससी हो के मैं आपको वेलकम करूँ या मैं जानवरों की दुनिया में आपका स्वागत करूँ क्योंकि कुछ ऐसा होता है मेरे साथ। आलू खाओगी आप? आ जाओ, एक बार आ जाओ बेटा। फिर मम्मा गुस्से में निकालेगी तो अच्छा लगेगा आपको? ऐसे कान पकड़ के निकाल लेगी मम्मा, फिर आपको नहीं आओगे तो ऐसे कान पकड़ के मम्मा ने फिर बदमाशी। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, अरे आ जाओ। दुख 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 मिले। फिर बदमाशी चालू हो गया है तुम्हारा। दुख दुख आना यार। कौन खाएगा धनिया? धनिया नहीं खाना है तुमको, पकड़ लिया ना तुमको, मजा आया तुमको? जो बदमाशी तुम करती हो इतनी छोटी सी तो। सो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था सुबह के 2 बजे से, मतलब रात को 2 बजे मेरी नींद खुली थी। उठने के बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, सबसे पहले नहाया मैंने, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और मेरा पहला स्लॉट मैंने लगाया था ज्योग्राफी के रिवीजन से, तो अभी मेरा रिवीजन चल गया है। तो क्लाइमेटोलॉजी का थोड़ा सा मैराथन भी देख ली थी, कुछ नोट्स, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स मैंने रिवाइज कर लिया है, बट स्टिल देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच कम्स अप इन माय माइंड, तो मैं आजकल वो कर लेती हूँ। तो पहला स्लॉट मेरा इस तरीके से कंप्लीट हुआ था, वेरिन आई हैव स्टडीड अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, विंड इंसुलेशन, हीट बजट, अल्बीडो, टेम्परेचर, प्लानिटरी विंड्स के बारे में, जेट स्ट्रीम्स एंड एयर मासेस के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स थे आज की ज्योग्राफी के, जिसको मैं रिवाइज़ कर गई थी एंड इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स टू कंप्लीट दैट, क्योंकि रिवीजन में उतना टाइम तो लगता नहीं है, पर गलत कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि रिवीजन में टाइम नहीं लगता, बिकॉज रिवीजन में टाइम लगता है। एंड उसके बाद मैं चली गई थी लाइब्रेरी, बिकॉज मेरे को कुछ बुक लेना था एंड देयर आई हैव चेक दिस। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे का गिफ्ट रखा हुआ था, ऑल्दो मेरा बर्थडे काफ़ी टाइम पहले बीत चुका है, बट मुझे बिलेटेड गिफ्ट्स मिल गए, तो वहाँ से मैं लेके आई। एंड आके गिफ्ट खोलने से पहले मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई एंड देन मैंने खोला ये गिफ्ट एंड इट वॉज सो लवली। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर दैट अश्मिता, बिकॉज द पेन यू हैव गिवन मी मेरा फेवरेट है सॉफ्टेक का। एंड फिर उसके बाद मैं आ गई अपने सेकेंड स्लॉट पे एंड उसके बाद मेरा कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे मैं इसका क्या बोलते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट कर गई थी। सो आई स्टार्टेड विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और मुझे आजकल इतनी प्यास लगती है कि मैं कुछ ना कुछ पीती रहती हूँ। तो अभी जैसे हमने देखा था कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म हुआ था, देन आई जस्ट वेंट फॉर दिस लस्सी, रूअफ़ज़ा मिलाया था, दही चीनी पानी मिला के घोल दिया और मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का फिर टॉपिक कंप्लीट कर गई थी। तो 15 आवर्स का मैराथन था, तो अभी तक मेरे 4 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसको मैं 2 की स्पीड पे कर गई हूँ। तो क्योंकि अब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है जो मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि हमेशा मुझे मतलब लगा था कि ज्योग्राफी से कंबाइंड है, तो सच बताऊँ तो ज्योग्राफी अगर आपकी अच्छी है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कवर करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेजर में जो नोट्स है आपको लिखने नहीं होते। यू आर नॉट सपोज टू राइट नोट्स अबाउट अर्थक्वेक बिकॉज यू नो अबाउट अर्थक्वेक, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अर्थक्वेक इन ज्योग्राफी। देन अलग अलग होते हैं किस तरीके से ऑयल स्पिलिंग की वजह से डिज़ास्टर हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक जब ज्योग्राफी कवर करोगे तो आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट कवर करने में आई गेस कोई भी मैराथन वीडियो आप ले लो, जैसे मैंने ओनली IAS का रेफ़र किया था, 15 आवर्स का था एंड मैंने 8 आवर्स में कंप्लीट कर दिया था 2 की स्पीड में, बिकॉज आई वॉज ओनली राइटिंग द नोट्स विच आई फाउंड दैट इट इज़ रेलेवेंट विद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई एग्जामिनेशन। सो इस तरीके से मेरा सेकेंड स्लॉट ख़त्म हुआ था, ऑलमोस्ट ये भी 1.5 आवर्स तक का कंप्लीट हुआ था। तो मेरे साथ ये होता है ना कि 1.5 घंटे के बाद मेरे दिमाग की घंटी बज जाती है कि अब ब्रेक चाहिए और आज काम भी बहुत था, बिकॉज मेरे को कपड़े भी धोने थे, कुछ चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, और दीदी भी छुट्टी पे है 2 दिन से, तो झाड़ू पोछा भी मुझे ही लगाना पड़ रहा है। तो यही सब हो रहा है मेरी लाइफ में। आई होप आप कहाँ से कर रहे हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कवर ज़रूर बताना।
इसके अलावा मैं ये ऑसवेल की बुक भी रेफ़र कर लेती हूँ फॉर PYQ एंड ऑल, बिकॉज़ मुझे ऑसवेल की बुक थोड़ी अच्छी लगी थी। उसमें मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं और पॉइंट्स भी लिखते हैं कि क्या आप ऐड ऑन कर सकते हो। सो की नोट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के आपको ये क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं। तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स हैं। तो जब भी मेरे को लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा कवर हो चुका है तो फिर मैं आई विल गो फॉर दैट। तो मैं फिर PYQ सॉल्व कर लेती हूँ, PYQ के साथ साथ क्वेश्चन बैंक्स की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो यही है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप यू कैन गो थ्रू माई चैनल एंड देन यू कैन ऑर्डर इफ़ यू फाइंड इट रिलेवेंट। ज्योग्राफी का स्लॉट, तो ज्योग्राफी मैंने बता ही दिया। एक स्टूडेंट था मुझसे, उसने मेल पे पूछा था कि मैम बता देना कि ज्योग्राफी के लिए क्या कवर करें। ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व हो तो इंस्टीट्यूट के नोट्स मत पढ़ो, क्लास में जो भी पढ़ाते हैं वो पढ़ो, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट NCERT मैंडेटरी है, तो 11th और 12th के NCERT को तो मतलब खा जाओ, उसका जूस बना के पी जाओ। ये थोड़ा फ़नी हो गया। और उसके बाद फिर मैं 7 o'clock आ गई थी कैफ़े में। आजकल हमारा कैफ़े थोड़ा जल्दी खुल जाता है। अच्छा, मेरे से एक कोई पूछ भी रहा था कि आपका कैफ़े कहाँ पे है जहाँ पे आप आजकल वर्क कर रही है। सो इट्स नियर टू पटेल नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 6 के सामने में भूषण चाय कैफ़े। और चाय तो पक्का ट्राई करना एंड गो फॉर पनीर का पराठा, वो भी अच्छा होता है। एंड मोमोज़ तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा होता है। तो मैं वहाँ पे भी 4-5 घंटे पढ़ लेती हूँ। वहाँ पे वापस आ गई थी 12:30 बजे, और घर आते ही मैंने देखा मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ आपके साथ। थैंक्स बड़ी, अच्छा है। इसमें कॉफ़ी डाल के लेके आऊँ, पाइप भी है साथ में। तो ये उसके बाद मैं खाना तो आज नहीं खाई थी क्योंकि मैंने कैफ़े में ही मोमोज़ खा लिया था, तो मेरा पेट काफ़ी फुल था। उसके बाद मैं लाइब्रेरी पे आ गई थी फॉर माई नेक्स्ट स्लॉट। तो इसको मैं स्लॉट्स में काउंट नहीं करती, बिकॉज कैफ़े में आप कंसंट्रेशन होकर नहीं पढ़ते हो, बस रिवाइज़ कर सकते हो। तो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा 3rd स्लॉट था सुबह से, मतलब रात के 2 बजे से जो मैंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर मैं अपना इकोनॉमिक्स रिवाइज़ कर गई थी, बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरे सर के ऊपर से पता नहीं क्यों जाने लगा है। बट हाँ, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ इकोनॉमिक्स को कवर अप करने के लिए। साथ में मेरे को स्टेट PCS का भी अभी डेट आ गया है, BPSC का, जिसको पता होगा 30 सितंबर का। तो मैं उसको भी लेके चल गई हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसका भी पढ़ना पड़ेगा। बिहार का आ जाता है, फिर वो आ जाता है, बट पूरा फुल्ली फोकस नहीं हूँ मैं उसको लेके अभी, बिकॉज वो मैं प्रीलिम्स के बाद फिर फुल फंक्शनल जो भी होता है वो वाली पढ़ाई करूँगी। तो अभी तो बस मैं UPSC में PYQ सॉल्व करते रहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करो। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये कहूँगी कि रिवाइज़, नथिंग एल्स कैन हेल्प यू आउट विद दैट। सो बस रिवाइज़ करो, PYQ सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फिर उसके बाद 3rd और 4th स्लॉट कंप्लीट करके इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रेगुलेशन का रिवाइजन मार के मैं घर आ गई थी। और घर आते ही फिर से एक गिफ्ट। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग इतने गिफ्ट आज ही क्यों मिले, पता नहीं, एक साथ मेरे को मिला है। लगता है सब ने एक साथ प्लान करके मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये गिफ्ट भी बड़ा प्यार था। इसमें मतलब एक और गिफ्ट था जो पिछली वीडियो में आपको देखा होगा, उसका मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया था, सिर्फ बॉटल दिखाया था आपको, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, मुझे लाइब्रेरी जाना था। सो मैंने इतने अच्छे से अनबॉक्सिंग नहीं की। तो अभी मैं बैठ के सबका अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या मिला, बड़ी एक्साइटेड हो गई थी। देखते हैं क्या है। वाओ, दिस इज कार्ड्स। बट ये अच्छा है। उसके बाद मैं चली गई थी 2 मिनट के लिए कपड़े बदलने के लिए, एंड देयर आई गॉट अ शूज एज वेल। दीदी मैसेज खोल लो यार, मस्त खाना तो बनाती हो। क्या पासपोर्ट साइज फोटो दे रही हो, कुछ कहो। दीदी हमारी शर्मा रही है। फिर दीदी ने खाना तब तक बना लिया था। और उसके बाद मैं ये लास्ट में चली गई थी, वापस से PYQ सॉल्व कर गई थी। यहाँ पे मैं PYQ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं मेरे, उन सब का, और कुछ टॉपिक्स जो मेरे रह जाते हैं, मतलब जब भी मैं शेड्यूल बनाती हूँ। हालांकि मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग रोज़ का शेड्यूल बनाओ, डेली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, क्योंकि यार मुझसे शेड्यूल फुल नहीं होता। तो आजकल तो मैं वो सुबह मार्किंग वाला सीन ही बंद कर दी हूँ। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू गो फॉर इट। और फिर मैं जो लाइब्रेरी से तभी गिफ्ट के साथ अपना बॉक्स लेके आई थी, तो इस बॉक्स के अंदर में मुझे ये भजिया मिला, तो मैं ये खाने लगी थी। देन ऑब्वियसली हमेशा की तरह खाना देखने के बाद गिम्बल दौड़ते हुए मेरे पास आ जाता है। कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला है, इधर आ जाओ तुम।
आ जाओ, चाइना जाना पड़ेगा तुमको, चाइनीज़ ब्रीड हो ना तुम, इधर आओ। ए गिम्बल इधर आएगा तुम, गिम्बल इधर आओ। अब गेट पे बैठ, फिर से गेट पे बैठ गया नालायक कहीं का। So that's all for today guys. Thank you so much for watching. Do subscribe.